हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 10 का फिजिक्स में विद्युत चैप्टर पढ़ा रहा था। विद्युत चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है। उसके बाद मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल कराऊंगा। ठीक है, सबसे पहले एक फार्मूला का वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरा विद्युत का जितने भी फार्मूले हैं सब मैं आपको समझा दूंगा। उसके बाद इसका क्वेश्चंस स्टार्ट करूंगा न्यूमेरिकल्स की, बोर्ड एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं, कंपटीशन में कैसे पूछे जाते हैं। क्लियर। चलिए, तो जो लास्ट टॉपिक है वो लास्ट टॉपिक क्या है, तो विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक। व्यवहारिक मात्रक का मतलब ये होता है कि हम प्रयोग में कौन सा मात्रक लाते हैं, है ना। आपने सुना होगा यूनिट, घर में जो है कितना यूनिट बिजली का बिल आया, तो जो यूनिट है ना वही व्यवहारिक मात्रक है। ठीक है, तो समझते हैं कि विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक क्या होता है। देखिए, मैं बात करूं विद्युत ऊर्जा, तो मैं आपको पढ़ाया था कि विद्युत ऊर्जा क्या होता है। विद्युत ऊर्जा का मात्रक जो है कि जूल होता है, लेकिन विद्युत ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक जूल होता है। क्या होता है? सबसे छोटा मात्रक जूल होता है। लेकिन हम घर में और औद्योगिक, है ना, यानी बड़ी बड़ी कंपनियों में, घरों में प्रयोग के दृष्टि से हम कभी भी जूल का प्रयोग नहीं करते हैं। वहां पे प्रयोग करते हैं या तो हम करेंगे किलोवाट घंटा या BTU। BTU का मतलब होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, है ना, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट या किलोवाट घंटा। BTU को एक सामान्य भाषा में हम यूनिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिट, है ना। बोलते हैं ना, इतना यूनिट बिजली का बिल आया था या इतना यूनिट हमारा बिजली खर्च हुआ था, तो वही क्या है? BTU यानी बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। आगे समझ में, मैंने इस चीज को लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से देखिए। विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक, है ना, यानी विद्युत ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? जूल होता है। लेकिन घरेलू और औद्योगिक प्रयोग के लिए किलोवाट घंटा या BTU का प्रयोग किया जाता है। BTU को बोलते हैं, B मतलब बोर्ड ऑफ, T मतलब ट्रेड और यूनिट, यानी बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। जो आप घर पे बोलते हो ना कि हमारे इतना यूनिट बिल आया, तो यूनिट के जगह पे क्या है? उसका है पूरा नाम BTU यानी बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। तो जो यूनिट है ना, इसे सामान्य भाषा में, बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। क्लियर। अब जानते हैं कि आखिर में 1 किलोवाट घंटा है क्या। देखिए, 1 किलोवाट क्या है ना, कि अगर आप 1 घंटा में 1 किलोवाट शक्ति, है ना, 1 घंटा में 1 किलोवाट शक्ति अगर प्रयोग करते हो, उपयोग करते हो, तो वहां पे 1 किलोवाट घंटा होता है। ठीक है ना। जैसे आपके घर में बिजली आ रही है, तो आप 1 घंटे में 1 किलो, है ना, 1 किलो शक्ति जो है कि आप उपयोग कर रहे हो, तो वहां पे 1 किलोवाट घंटा होता है। आगे समझ में, देखिए मैंने लिखा है कि 1 घंटे में जो खर्च होता है ना, खर्च किए गए 1 किलोवाट जो शक्ति होता है, वही क्या होता है? 1 किलोवाट कहलाता है। अब मैं बात करूं कि जो हम लोग घर में यूनिट यूज करते हैं, वो यूनिट कैसे निकाला जाता है। जो बिजली का बिल आने वाला, निकालने वाला होता है, वो कैसे बिजली का बिल जनरेट करता है। देखिए, तो यूनिट की संख्या निकालना होता है ना, तो वाट गुणे घंटा बटे 1000। अगर आपके वाट दिया हुआ है तो कितने घंटे तक जलाया जा रहा है, मैं मान लीजिए कि मैं कहूँ 100 वाट का एक बल्ब है, उसे 5 घंटे तक जलाया जाता है, तो बताइए कितना यूनिट बिजली का बिल आएगा। तो 100 वाट का 100 गुणे 5 घंटे गुणे 5 बटे 1000 कर देंगे, यानी वाट गुणे घंटा बटे 1000। मान लीजिए कि आपको वोल्ट दिया हो, फिर एम्पियर दिया हो और घंटा दिया हो, तो फिर तीनों को गुणा करेंगे, 1000 से भाग कर देंगे। उसके बाद अगर मान लीजिए कि वो भी ना दिया हो, वाट दिया हो, घंटा दिया हो, दिन दिया हो, तो 1000 से भाग कर देंगे। मतलब कि ये यूनिट की संख्या ज्ञात करना हो तो आपको याद रखना है कि घर में जितने उपकरण लगे हैं सभी का वाट निकालिए। ठीक है, कितने घंटे तक जल रहे हैं वो पता करिए। ठीक है, कितने दिन तक जले हैं वो पता करिए और सबको गुणा कर दीजिए और 1000 से भाग कर दीजिए। आपको पता चल जाएगा कि इतने यूनिट का बिजली का बिल आया है ना, इतना यूनिट आपका खर्च हुआ है। तो यूनिटों की संख्या हम ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट अब बात सुनिए, पूछा जाता है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होता है। मान लीजिए कि मैंने 1 किलोवाट अगर शक्ति खर्च किया है ना, 1 किलोवाट की शक्ति खर्च किया है, तो जूल में कितना खर्च किया है। तो याद रखिएगा 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल। देखिए मैंने लिखा है 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल, है ना।
3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल। अब आपको इसको निकालना सिखाता हूं कि आया कैसे है। देखिए, अगर मैं बात करूं 1 किलोवाट घंटा, इसी को मुझे जूल में चेंज करना है, तो बताइए 1 किलो में कितना होता है? 1000। क्लियर? वाट है तो वाट वैसे ही रहने दीजिए। और बताइए 1 घंटा में कितना सेकंड होता है? तो 3600। कितना? 3600 सेकंड होता है। क्लियर? तो देखिए 1000 में 3 जीरो और 3600 में 2, टोटल मिला के 5 जीरो हो गए। तो 36 गुणे 10 के पावर 5 वाट सेकेंड। अब देखिए वाट सेकेंड को क्या नाम दे दिया मैंने? जूल। क्या नाम दे दिया? जूल। तो अब देखिए 36 गुणे 10 के पावर 5 है ना, 36 गुणे 10 के पावर 5। अब देखिए फिजिक्स में कभी भी दशमलव लगा के लिखा जाता है। बहुत सारी डिजिट होती हैं और 10 के रूप में होता है ना, तो दशमलव लगा के लिखा जाता है। तो देखिए इसमें लिखेंगे 3.6, जैसे दशमलव लगाऊंगा तो यहाँ पे पावर बढ़ जाएगी, नहीं 10 के पावर 6 जूल हो जाएगा। 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल। तो आपको समझ में आ गया कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल। यानी देखिए नाम है 3.6 और 10 के पावर 6, तो जूल हो जाएगा ना। ये आप याद रखिएगा कि अगर आप बिजली जो है कि 1 किलोवाट यूज करते हो 1 घंटा में, मतलब कितना ऊर्जा आपने लिया है बिजली से, तो 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल। तो ये था हमारा विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक। ये पूरा चैप्टर्स द एंड हो गया। उसके बाद हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे, जब न्यूमेरिकल्स करा लूंगा। विद्युत जो चुंबकीय प्रभाव है ना, विद्युत क्षेत्र का चुंबकीय प्रभाव है जो चैप्टर है, शायद यही चैप्टर है, चुंबकीय प्रभाव विद्युत से रिलेटेड है ना। तो ये चैप्टर मैं स्टार्ट करूंगा, तो उसको भी पढ़ाऊंगा और साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी कराते जाऊंगा। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।